भारतीय न्याय संहिता बीएनएस और भारतीय दंड संहिता आईपीसी के बीच के प्रमुख अंतर केवल कानूनी शब्दावली या धाराओं के बदलाव मात्र नहीं है, बल्कि ये भारत की न्याय प्रणाली के मूल स्वरूप में गहरे बदलाव का संकेत देते हैं। आज हम विस्तार से समझेंगे कि भारतीय न्याय संहिता बीएनएस के लागू होने से क्या बड़े बदलाव आए हैं, ये भारतीय दंड संहिता आईपीसी से कैसे अलग है और इन परिवर्तनों का हमारे कानून और सामाजिक जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा। सबसे पहले यह जानना आवश्यक है कि भारतीय दंड संहिता आईपीसी 1860 में अंग्रेजों द्वारा बनाई गई थी। उस समय के सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक परिवेश को ध्यान में रखते हुए इसका निर्माण हुआ था। लेकिन समय के साथ समाज ने काफी बदलाव देखे हैं। तकनीक का विकास, नए अपराधों का जन्म और नागरिक अधिकारों की बढ़ती समझ ने एक नए कानूनी ढांचे की मांग की। इसी आवश्यकता के तहत भारतीय न्याय संहिता बीएनएस को पेश किया गया है। बीएनएस का प्राथमिक उद्देश्य आधुनिक भारत के लिए उपयुक्त, अधिक पारदर्शी, पीड़ित केंद्रित और त्वरित न्याय दिलाने वाला कानून बनाना है। आईपीसी के कई प्रावधान ऐसे थे जो समय के अनुरूप नहीं थे। कुछ अपराधों के लिए सजा बहुत कठोर थी, तो कुछ मामलों में अस्पष्टता थी। बीएनएस ने इन समस्याओं को दूर करने की कोशिश की। अब आइए दोनों संहिताओं के बीच मुख्य अंतर को समझते हैं। पहला बड़ा अंतर है अपराधों की पुनर्परिभाषा और वर्गीकरण। आईपीसी में अपराधों की व्याख्या अक्सर पुरानी सोच पर आधारित थी। उदाहरण के लिए चोरी, डकैती, बलात्कार, हत्या जैसी घटनाओं को जिस तरह से आईपीसी में वर्गीकृत किया गया था, उसमें कई बार पीड़ित के हितों की अनदेखी होती थी। बीएनएस ने इन अपराधों की परिभाषा को अधिक स्पष्ट, आधुनिक और पीड़ित केंद्रित बनाया है। दूसरा महत्वपूर्ण बदलाव है दंड व्यवस्था में। आईपीसी में कई अपराधों के लिए दंड अत्यंत कठोर या असंगत थे। कई बार अपराध के गंभीरता के मुकाबले सजा बहुत ज्यादा या कम थी। बीएनएस में दंड को तर्कसंगत और न्याय संगत बनाने की कोशिश की गई है। उदाहरण के लिए कुछ मामूली अपराधों के लिए अब जुर्माने या सामुदायिक सेवा का प्रावधान है, जिससे जेलों में भीड़ कम हो सके और अपराधी को समाज में सुधार का अवसर मिले। तीसरा बड़ा अंतर है तकनीकी अपराधों का समावेश। आईपीसी के समय साइबर अपराध, डेटा चोरी, ऑनलाइन फ्रॉड जैसी घटनाओं की कल्पना भी नहीं की गई थी। बीएनएस में इन अपराधों के लिए अलग से प्रावधान किए गए हैं। अब डिजिटल दस्तावेजों की जालसाजी, साइबर बुलिंग, ऑनलाइन ठगी आदि अपराधों को स्पष्ट रूप से कानून में शामिल किया गया है। चौथा अंतर है पीड़ित के अधिकारों को केंद्र में रखना। आईपीसी में अपराध की रिपोर्ट दर्ज करने, जांच प्रक्रिया और सजा देने के दौरान पीड़ित की भूमिका सीमित थी। बीएनएस में पीड़ित को अधिक अधिकार दिए गए हैं, जैसे कि उन्हें मामले की प्रगति की जानकारी देना, कानूनी सलाह देने की व्यवस्था और सुरक्षा सुनिश्चित करना। यह बदलाव भारत के न्यायिक तंत्र को अधिक संवेदनशील बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम है। पांचवा बदलाव है न्यायिक प्रक्रिया की गति और पारदर्शिता। आईपीसी के तहत न्यायिक प्रक्रिया अक्सर लंबी और जटिल होती थी, जिससे सालों तक मुकदमे चलते रहते थे। बीएनएस में समय सीमा निश्चित की गई है। जांच, आरोप पत्र दाखिल करने और सजा सुनाने के लिए निश्चित समय सीमाएं तय की गई हैं। इससे न्यायिक प्रक्रिया तेज होगी और पीड़ितों को जल्द न्याय मिलेगा। छठा अंतर है भाषा और कानूनी शब्दों की सरलता। आईपीसी में कई कानूनी शब्द बहुत जटिल थे, जिससे आम आदमी को कानून समझने में कठिनाई होती थी। बीएनएस ने भाषा को सरल बनाया है, जिससे नागरिक कानून को आसानी से समझ सकें और अपने अधिकारों का उपयोग कर सकें। सातवां बदलाव है पुनर्वास और सुधार की अवधारणा। आईपीसी में अपराधी को केवल दंडित करने पर जोर दिया जाता था। बीएनएस में सुधार और पुनर्वास के सिद्धांत को अपनाया गया है। इसके तहत अपराधी को सुधारने के लिए विशेष कार्यक्रमों, शिक्षा और काउंसलिंग का प्रावधान है, जिससे वे समाज में फिर से सकारात्मक भूमिका निभा सकें। आठवां अंतर है समानता और न्याय की व्याख्या। आईपीसी में कई प्रावधान ऐसे थे जो भेदभावपूर्ण थे, जैसे कि कुछ मामलों में महिला और पुरुष के लिए अलग अलग दंड या जाति, धर्म के आधार पर अलग प्रावधान। बीएनएस ने समानता को प्राथमिकता दी है, जिससे कानून सभी नागरिकों के लिए एक समान रूप से लागू हो। नौवां बड़ा बदलाव है सामाजिक मूल्यों का समावेश। आईपीसी के समय के सामाजिक मूल्य आज के समाज से बहुत अलग थे।
बीएनएस में समकालीन सामाजिक मूल्यों जैसे लैंगिक समानता, मानवाधिकार, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को ध्यान में रखते हुए कानून बनाए गए हैं। 10वां अंतर है कानून के दुरुपयोग को रोकने के उपाय। आईपीसी में कई धाराओं का दुरुपयोग होता था। फॉर एग्जाम्पल, झूठे मामले दर्ज कराने या निजी दुश्मनी में कानून का इस्तेमाल करना। बीएनएस में ऐसे दुरुपयोग को रोकने के लिए स्पष्ट प्रावधान किए गए हैं जिससे बेगुनाह लोगों की रक्षा की जा सके। इन सभी बदलावों के साथ बीएनएस का मुख्य उद्देश्य है देश की बदलती ज़रूरतों को ध्यान में रखते हुए एक ऐसा कानून बनाना जो न केवल अपराधियों को दंडित करे बल्कि पीड़ित को न्याय दिलाए, समाज में सुधार लाए और नागरिकों को कानून के प्रति जागरूक बनाए। इन बदलावों का व्यावहारिक प्रभाव भी महत्वपूर्ण है। अब पुलिस को अपराध दर्ज करने, जांच करने और आरोप पत्र दाखिल करने के लिए निर्धारित समय सीमा का पालन करना होगा। अदालतों को फैसले देने में भी देर नहीं करनी होगी। पीड़ितों को केस की पूरी जानकारी दी जाएगी और उन्हें कानूनी सहायता भी मिलेगी। सभी नागरिकों के लिए कानून को समझना आसान हो गया है, जिससे वे अपने अधिकारों का प्रयोग कर सकते हैं और अगर उनके साथ कोई अपराध होता है तो वे तुरंत कार्रवाई कर सकते हैं। तकनीकी अपराधों के लिए अलग कानून होने से साइबर सुरक्षा मजबूत होगी और डिजिटल इंडिया की दिशा में यह एक बड़ा कदम माना जा सकता है। निष्कर्षतः भारतीय न्याय संहिता बीएनएस न केवल एक नया कानून है बल्कि यह भारत की सोच, संस्कृति और न्याय व्यवस्था में गहरे बदलाव का प्रतीक है। यह कानून देश को अधिक सुरक्षित, न्याय संगत और प्रगतिशील बनाने की दिशा में आगे बढ़ा रहा है। आईपीसी की तुलना में बीएनएस अधिक समावेशी, पारदर्शी और आधुनिक है। अब यह नागरिकों की जिम्मेदारी है कि वे इस नए कानून को समझें, अपने अधिकारों का प्रयोग करें और अपने कर्तव्यों का पालन करें। इन प्रमुख अंतर और बदलावों के साथ भारतीय न्याय संहिता बीएनएस भारत के न्यायिक इतिहास में एक नया अध्याय लिख रही है। यह कानून न केवल अपराधियों को दंडित करेगा बल्कि पीड़ित को न्याय दिलाने, समाज में सुधार लाने और न्यायिक प्रक्रिया को तेज करने में भी मददगार साबित होगा। भारत का भविष्य अब एक अधिक न्याय संगत और सुरक्षित दिशा की ओर बढ़ रहा है।